जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। जब दूल्हा और दुल्हन रथ में जा रहे थे तो शुभ मुहूर्त की सूचना देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था। कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से आश्चर्यजनक ध्वनि आई, हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन और बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कंस भोजवंशी समस्त राजाओं में सर्वाधिक आसुरी प्रवृत्ति का था। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने देवकी के केश पकड़ लिए और अपनी तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस के दुर्व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले, अरे कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो। लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय किया। वो उसकी छोटी बहन है। विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराते हुए अनुरोध किया कि छोटी बहन और भाई की रक्षा अपनी संतान की ही तरह करनी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है। यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में सोचने लगे, इस समय तो मुझे देवकी के प्राणों की ही रक्षा करनी है। तत्पश्चात यदि हमारे कोई संतान हुई तो उस समय उसे बचाने का भी उपाय सोचूंगा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान कहने लगे, हे कंस, तुम यह मान लो, तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका तो इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, और यह खतरा तुम्हें तुम्हारी बहन से नहीं, तुम्हारी बहन के पुत्रों से है जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। कौन जानता है भविष्य में पुत्र हो भी या न हो। इस विचार से तुम अभी बिल्कुल सुरक्षित हो। नहीं, तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। हाँ, यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ, मैं उन सबों को लाकर तुम्हारा समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था, अतः वो उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। वसुदेव भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की। वसुदेव देवकी के साथ अपने घर लौट आए। समय आने पर वसुदेव और देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव अपने वचन के अनुसार कंस के पास ले आए। वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे, अतः वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। हालांकि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु कंस इससे अत्यंत प्रसन्न हुआ। वसुदेव के व्यवहार से कंस प्रसन्न हो गया। हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम्हारे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने तो आकाशवाणी में सुना था तुम्हारा और देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा। फिर इस पुत्र को मैं व्यर्थ क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर जब घर लौट रहे थे, उसी समय कंस के पास नारद ऋषि आए। नारद से सूचना मिली। नारद जी अत्यंत उत्सुक थे, जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार लें। नारद जी ने कंस को आगाह किया। वह अपने मित्रों, शुभ चिंतकों तथा इन परिवारों में जन्म लेने वाले समस्त देवताओं से सावधान रहे। कंस, उसके सारे मित्र और सलाह देने वाले सभी असुर थे। वह समझ गया, चूंकि देवता पहले ही प्रकट हो चुके हैं, भगवान विष्णु का आगमन भी शीघ्र ही होगा। उसने तुरंत अपने बहन देवकी और बहनों वसुदेव को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। लोहे की सांकलें पहने कारागार में वसुदेव और देवकी प्रति वर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे। कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर मारता रहा, परंतु वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था। किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है, अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा।
नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से भी अवगत हुआ। कंस को पता चला पूर्व जन्म में वह काल नेमि नामक असुर था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस अत्यंत भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया। उसने वसुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अपना अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का प्रथम अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।